हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर 4 वाटर सप्लाई सिस्टम जल आपूर्ति प्रणाली और सब्जेक्ट हमारा प्लम्बिंग सर्विस फॉर सिविल थर्ड ईयर। तो देखिए, पहले हम जल के बारे में जान लेते हैं। जल क्या होता है? अच्छा, जल की जो महत्व है या इम्पोर्टेंस है वो हमें बचपन में ही समझा दी गई थी। कौन सी पोएम से? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो हमें पता चल गया था कि जल कितना ज़रूरी है मछली के लिए। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए हमें पता चला कि जल हमारे लिए भी कितना आवश्यक होता है। तो यही है कि जल ही जीवन है। बहुत सारे ऐसे कोट्स हैं जो आपको वाटर की इम्पोर्टेंस दिखाते हैं कि वाटर हमारे लिए कितना ज़रूरी है। वी नो दैट कि वायु ऑक्सीजन हमारे लिए जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी हमारे लिए जल है। अच्छा, जल क्या होता है? देखिए, पृथ्वी की 71% सतह पर समुद्र फैला हुआ है, वो भी जल है। नदी, नालों, झरने, झीलों, कुओं व सागर क्या होते हैं, उनमें भी जल होता है। लेकिन जो 71% पे जो आपका जल जिसमें इंक्लूड है समुद्र वाला, वो हमारा पीने योग्य वाटर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो सैलाइन वाटर होता है। तो जो शेष 29% शुष्क है, और वो जहाँ पे ध्रुवीय हिम है, नदी में है पानी, झील में है, कुओं में है, सागर में है, अंडरग्राउंड है, भौम जल जिसको आप कहते हैं, तो ये क्या है, वो आपका पीने के लिए पानी होता है। वी नो दैट कि जल चक्र, आपने हाइड्रोलॉजी पढ़ी होगी, तो आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोलॉजी में साइकिल होती है आपकी, ठीक है, जल चक्र जिसको कहते हैं। तो वो क्या होता है कि पानी तो पृथ्वी पे है, लेकिन वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है, उसका सर्कुलेशन होता रहता है। अब वी नो दैट कि 2 से 3% जल ही जो है वो क्या है, हमारे पीने योग्य है। बाकी 97% जो वाटर है वो समुद्री है, मतलब सैलाइन वाटर है। तो जो हमारे पास 71% वाटर था, उसका भी सिर्फ 2 से 3% पानी ही हमारे लिए पीने के लिए या हमारे यूजेस के लिए उपलब्ध है। जो कहाँ है? 2% ध्रुव हिम ग्लेशियर्स में, 0.62% भूमि के भीतर, और शेष 0.38% सतही जल जिसे आप कह सकते हैं, जो नदी, नालों, झीलों, पोखर आदि वगैरह में होता है। सतही पानी लेने के लिए नदी नालों में इंटेक्स बनाए जाते हैं, और जबकि भौम जल प्राप्त करने के लिए ट्यूबवेल्स खोदे जाते हैं। सागर का पानी खारा होता है, वी नो दैट। तो क्या होता है, एक व्यक्ति को पीने के लिए प्रतिदिन 3 से 5 लीटर पानी की आवश्यकता रहती है, या उसकी वाटर डिमांड होती है पीने की। हम इसे डोमेस्टिक यूज़ नहीं बोलेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक यूज़ में दूसरा जाता है। ये सिर्फ एक व्यक्ति को पीने के लिए की बात हो रही है। पीने के अतिरिक्त भी तो पानी के और सारे यूजेस होते हैं, जैसे स्नान करने, कपड़े धोने, भोजन बनाने, फ्लशिंग, अग्निशमन, सड़कों की सफाई, धुलाई, पाक, सिंचाई, उद्योग, कल कारखानों, और भी बहुत सारे जल के यूजेस हैं। भारत में शहरी आवश्यकताओं का 50% से अधिक जल भूजल स्रोतों से खींचा जाता है, जिस कारण देश में भूजल स्तर बड़ी तेज़ी से नीचे गिर रहा है। अच्छा, इसका एक अभी यूएन की एक रिपोर्ट आई थी वाटर को लेकर, तो उसमें कहा गया था कि भारत विश्व के उन 13 देशों में उन शीर्ष देशों में है जहां जल की बहुत ज़्यादा कमी है, जहां बहुत बड़ा जल संकट है। तो भारत का उसमें 13वां नंबर था। अब सोचिए, इतनी पॉपुलेशन पे अगर 13वां नंबर है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वाटर डिमांड बढ़ेगी उस हिसाब से, तो हमारे लिए कितना बड़ा जल संकट में हम फंसे हुए हैं। तो इसलिए पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। फिर आता है कि मानव के लिए जो पेयजल होना चाहिए वो रंगहीन होना चाहिए, गंधहीन, ऑर्डरलेस होना चाहिए, कूल, स्वादिष्ट होना चाहिए, मृदु होना चाहिए, चमकी, हल्का नीलापन लिए होना चाहिए। जल एक वैश्विक घोलक है जिसमें सभी प्रकार की अशुद्धियाँ ईजिली घुल जाती हैं, जैसे गैस, तरल, ठोस आसानी से। पेयजल पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए। पानी में अशुद्धियाँ निलंबित, घुलित व कोलाइडी रूप में हो सकती हैं। पानी में फंगस, शैवाल, प्रोटोजोआ, जैव व अजैव अशुद्धियाँ भी होती हैं। कई प्रकार के लवण, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम ETC भी होते हैं। कुछ धातुएं, लौह ऑक्साइड, मैंगनीज, लेड, हानिकारक गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन, ये भी घुली रहती हैं। ऑक्सीजन की अनुमत मात्रा पानी की शुद्धता को दर्शाती है, जिसे आप क्या बोलते हो, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। दूषित पानी पीने से हैजा, डायरिया, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, पेचिस, गैस्ट्रोएंटेरिटाइस आदि भयानक बीमारियां हो जाती हैं। अच्छा,
वी नो दैट कि हमने ये तो पढ़ लिया कि एक मनुष्य को पीने के पानी के लिए 3 से 5 लीटर की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे डोमेस्टिक यूज़ के लिए कितनी ज़रूरी होती है? वो होता है आपका, अगर वाटर डिमांड आपसे एसएससी जेईई वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक पर व्यक्ति को जो है वो डोमेस्टिक कंजप्शन इंडिया में क्या है या कितना वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो वो कितना होना चाहिए? 135। इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। LPD या LPD, ठीक। इसका मतलब क्या है? 135 लीटर, ये डोमेस्टिक कंजप्शन है किसका? वाटर का कंजप्शन। LPD, इसको कई बार LCD भी लिख सकते हैं। LCD में और LPD में क्या डिफरेंस है कि लीटर पर पर्सन पर डे, वो कहते हैं कैपिटा, ठीक। लीटर C इक्वल LPD होता है। कैपिटा मतलब पर कैपिटा, लीटर पर पर्सन पर डे। तो LCD का मतलब क्या हुआ? लीटर पर कैपिटा पर डे, ठीक। तो जो डोमेस्टिक यूज़ है वो पर पर्सन 135 LPD है। अच्छा, अगर किसी से कहा जाए कि कोई खाने के बिना कितनों दिन ज़िंदा रह सकता है, तो शायद वो 15 दिन से ज़्यादा रह ले। किसी से पूछा जाए पानी के बिना कितने दिन रह सकता है, तो वो नॉर्मली 2 से 3 दिन। और वायु के बिना तो शायद अगर बात करें तो मुश्किल से, अगर कोई बहुत सांस रोकने वाला हुआ, जैसे योग वगैरह के द्वारा सिखाते हैं, तो शायद मुश्किल से 5 या 10 मिनट। तो आता है जल का विशिष्ट घनत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1 लेते हैं। ताज़ा जल का भार लेते हैं 1000 किलोग्राम लीटर पर मीटर क्यूब। ये क्या लिया जाता है? इसका आयतन। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ़ का रूप ले लेता है, ये हमें पता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर खुली हवा में क्या करता है? पानी उबलने लगता है, मतलब ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। जमे हुए पानी बर्फ़ का आयतन तरल पानी से मात्रा के लिए 9% तक अधिक होता है। इसी कारण जब ठंड में नलों में जमकर जल फैलता है तो नल फट जाते हैं। पानी को अगर हम 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में गर्म करें तो ये सिकुड़ता है, और 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करने पे यह एक्सपैंड होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर यह वाष्प बनता है और इसका आयतन 1600 गुना बढ़ जाता है। एक व्याख्या के अनुसार भारत विश्व में सबसे अधिक भौम जल का उपयोग करता है। भारत जो ग्राउंड वाटर है उसका 89% कृषि में, 9% घरेलू कार्यों में, 2% उद्योगों में व्यय करता है। नगरीय आवश्यकताओं का 50% से अधिक पानी भौमजल स्रोतों से खींचा जाता है। यही एक बड़ा कारण है कि भूजल स्तर बड़ी तेज़ी से 1 से 1.45 मीटर पर ईयर नीचे गिर रहा है। इसका एक रीज़न और है कि हम वाटर का जो कंजप्शन है वो इस तरह से सेट करते हैं कि अगर हमें 1 किलो चावल चाहिए होता है तो उसके लिए हमें 25,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो ऐसी फसलें जो पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऐसे पेड़ जो पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, माना कि पेड़ ज़रूरी हैं, लेकिन पेड़ को भी तो जल चाहिए ना। पेड़ तो तभी जिंदा रहेंगे जब जल रहेंगे, तो उसी हिसाब से हमें क्या है, पानी खर्च करना चाहिए। नॉर्मली क्या है, जब हम शावर यूज़ करते हैं तो बहुत सारा पानी ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। बेटर है कि हम बाल्टी भर के पानी यूज़ करें या उसे नहाएं। जो पानी हमारा सब्जियां वगैरह धोने से निकल रहा है डोमेस्टिक यूज़ से, उसको हम गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। और सफाई करते हुए याद रखें कि बहुत ज़्यादा जो है सफाई ना करें। वैक्यूम क्लीनर या पानी का उस तरह से हम यूज़ करें कि कम से कम पानी में हमारी सफाई हो जाए। पानी को आप कैसे बचाएंगे? फिर नॉर्मली लोग कहते हैं कि एक इंसान के ना करने से क्या होगा, लेकिन अगर सभी ऐसा सोचने लगे तो फिर क्या होगा? और शुरुआत तो किसी एक को ही करनी पड़ती है ना, फिर काफ़िले बनते हैं। तो इसलिए अगर आप खुद अपनी ज़िम्मेदारी समझेंगे कि पानी को हमें बचाना है, तो थोड़ा तो कंट्रीब्यूट होगा ही। माना कि हम उसे नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर इसी तरह से बहुत सारे लोग सोचेंगे तो फिर क्या होगा, वो कंट्रीब्यूशन बड़ा हो सकता है। तो पानी को बचाना सीखें। फिर आता है आपका पेयजल के स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर। अच्छा, क्या हम जो पानी पीते हैं कि वो स्टैंडर्ड है? नहीं,
तो जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है उसने ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी मानक सेट कर रखे हैं कि एक शुद्ध जल हम किसे कहेंगे जो पीने योग्य होगा, और वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।